आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर संसद में हंगामा। महाविकास आघाड़ी की ओर से महामार्च द्वारा शक्ति प्रदर्शन का भव्य प्रदर्शन। बल्किस बानो मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज। अवैध प्रार्थना स्थल को हटाने के लिए विधायक अभय पाटिल की कड़ी चेतावनी। 22वां मराठी बाल साहित्य सम्मेलन सफल। तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर जी की रक्षा के लिए जैन समुदाय का भव्य मोर्चा। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। और अब समाचार विस्तार से। चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक हो गया है और शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब को जीरो वॉच पर रोक दिया। सीतारमण विपक्ष के लगातार हस्तक्षेप से बहुत नाराज थी। कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से निपटने का कोई काम नहीं है। इस पार्टी ने लोगों को धोखा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीम उल हक ने इस मुद्दे को उठाया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा डिजिटल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान किया जा रहा है और इसके खिलाफ कई शिकायतें की गई है। 30 नवंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 के बीच 12,903 शिकायतें की गई। कुछ ऐप अवैध है और RBI द्वारा नियंत्रित भी नहीं है। हक ने कहा कि 1100 ऐप में से 600 अवैध है और उनमें से ज़्यादातर चीनी है। जब वे बोल रहे थे तो कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला बीच बचाव कर रहे थे। खड़गे भी बोलने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस सदस्य डिप्टी स्पीकर हरिवंश से पूछ रहे थे कि जब विपक्ष नेता खड़े हैं तो उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उपसभापति ने इसे नजरअंदाज करते हुए सीतारमण से जवाब देने का अनुरोध किया। महाविकास आघाड़ी की ओर से महामार्च द्वारा शक्ति प्रदर्शन का भव्य प्रदर्शन। महापुरुष अवमान का मुद्दा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे और राज्य के बाहर चल रहा है। उद्योगों के बारे में दिए गए विवादास्पद बयानों के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने आज मुंबई में एक भव्य मोर्चा निकाला। उधर इस मार्च के जवाब में बीजेपी की ओर से माफीनामा आंदोलन आयोजित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में शहर का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। महामार्च के बाद हुई बैठक में रंकप्पा अध्यक्ष शरद पवार, ठाकरे गट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार, ठाकरे गट के सांसद संजय राउत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सत्तारूढ़ दल पर कड़े शब्दों में हमला किया। मार्च छोटा था। पूरे महाराष्ट्र से लोगों को बुलाने के बाद हालात ऐसे बने कि कई किलोमीटर का मार्च निकाला गया। एक पूर्ण आज़ाद मैदान मार्च होना चाहिए था, लेकिन संख्या से यह देखा जा सकता है कि मार्च विफल हो गया है। इन शब्दों में देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी के भव्य मार्च की कठोर शब्दों में आलोचना की।
बिल्किस बानो मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज। गुजरात सरकार ने गुजरात में 2002 के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश था। इस बीच बिल्किस बानो ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अच्छे व्यवहार के आधार पर 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को रिहा कर दिया। 14 साल की कैद के बाद इन दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस के दिन ही दोषियों की रिहाई से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। अवैध प्रार्थना स्थल को हटाने के लिए विधायक अभय पाटिल की कड़ी चेतावनी। जैतनमाल में अवैध प्रार्थना स्थल खोले जाने को लेकर विधायक अभय पाटिल ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इस अवैध पूजा स्थल को हटाने के लिए 5 जनवरी की समय सीमा दी है। शुक्रवार की रात जब विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ घटनास्थल पर गए तो कुछ देर के लिए जैतनमाल में तनाव की स्थिति बन गई। बेलगाम ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र के निजी स्थान में वे बिना अनुमति लिए घर का इस्तेमाल नमाज के लिए कर रहे थे। पिछले साल से रहवासियों द्वारा इसकी शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बीच नमाज की जगह पर स्पीकर लगा देने से रहवासी और भी क्रोधित हो गए। इस संबंध में बेलगाम तहसीलदार और ग्राम पंचायत ने स्पष्ट किया कि नमाज की अनुमति नहीं है। इस पृष्ठभूमि में बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीती रात 11 बजे जेसीबी लेकर पूजा स्थल खाली कराने पहुंचे। इस समय वहां मौजूद पुलिस ने अनुमति नहीं दी और कहासुनी भी हुई। विधायक समर्थकों ने जेसीपी आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एसीपी और डीसीपी ने आगे आकर कानून व्यवस्था का हवाला देकर एक बार फिर रोक लिया। 22वां मराठी बाल साहित्य सम्मेलन सफल। साहित्य को बच्चों के मन में बिठाना चाहिए, ऐसे विचार मराठी बाल साहित्य संघ के अध्यक्ष कवि प्रोफेसर अशोक अलगोंडी ने व्यक्त किए। यहाँ गुरुवर्य विगो साठे मराठी प्रबोधिनी द्वारा आयोजित 22वां मराठी बाल साहित्य सम्मेलन शनिवार को बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस बैठक के माध्यम से बच्चों की कलात्मक प्रतिभा के लिए कई पहलुओं का पता चला। आकर्षक किताबों से लेकर कहानी कहने तक बैठक को सफल बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर अशोक अलगोंडी का मत था कि बचपन से ही साहित्य में मार्गदर्शन बच्चों को देना चाहिए। इस ग्रंथ दिंडी में छोटे बच्चों ने ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, वासुदेव, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले जैसे अलग अलग वेशभूषा में अपने अलग रूप प्रकट किए। तीर्थ क्षेत्र समेत शिखराजी की रक्षा के लिए जैन समुदाय का भव्य मार्च। झारखंड राज्य में जैनियों के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखराजी को पर्यटन स्थल में बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय ने शनिवार को बेलगाम में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड राज्य में समेत शिखरजी के पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के अवैध और अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और तीर्थस्थल की पवित्रता नष्ट होगी। यह क्षेत्र संपूर्ण जैन समुदाय का एकमात्र और पवित्र क्षेत्र है। इसे पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए, इसकी मांग की गई थी। झारखंड सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने भी इसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया है। जैन समाज हमेशा से अहिंसक समाज रहा है। इस समाज के धर्मस्थल दूसरों के हाथ में चले गए हैं। यदि यह एक पर्यटन स्थल बन जाता है तो यह शराब पीना, मांस खाना और अन्य अनैतिक कार्य तीर्थस्थल की पवित्रता को खराब कर देंगे। इसलिए जिला अधिकारी नितेश पाटिल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया गया कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार तीर्थस्थल को पर्यटन स्थल बनाने की योजना को छोड़ दे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। हिंदवाड़ी में संचालित लायंस क्लब शाहपुर संस्था के डायलिसिस सेंटर में गरीब मरीजों की सुविधा के लिए महज 100 रुपए के डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार हेड़ा ने पत्रकार वार्ता में कर दी। इस पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक संजय पाटिल, राजेश देसुरकर, महादेव हिरोबा, सोमशेखर चौगुले, राजेंद्र जक्कन्नावर आदि मौजूद रहे। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए डायलिसिस प्रक्रिया अब 100 रुपए और अन्य के लिए सिर्फ 400 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा डायलाइजर और डायलिसिस उपकरण महज 200 रुपए और अन्य को महज 400 में उपलब्ध कराया जा रहा है। किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर आंजनेय यड्डूर इसमें सहयोग कर रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी 3 थेरेपिस्ट और प्रतिबंधों के सहित प्रशिक्षित विशेषज्ञ और अनुभवी है, उनका सहयोग मिलता है। इसके अलावा ये चिकित्सा सेवाएं इस अस्पताल द्वारा प्रदान की जाती है, ऐसी जानकारी इस वक्त दी गई। युवा समिति सदस्यों ने की महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराजे देसाई से मुलाकात। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से महाराष्ट्र राज्य सीमा समन्वय मंत्री शंभूराजे देसाई ने चंदगढ़ के शिनोली में मुलाकात कर बयान दिया और सीमावर्ती निवासियों की भावनाओं को व्यक्त किया। सबसे पहले देसाई को सीमा समन्वयक मंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी गई और महाराष्ट्र सरकार ने सीमा मुद्दे के वर्तमान मामलों को गंभीरता से लिया और इस मामले को केंद्र सरकार के ध्यान में लाया। बयान का जवाब देते हुए शंभूराजे देसाई ने आश्वासन दिया कि वह नागपुर सत्र के बाद बेलगाम आएंगे और महाराष्ट्र सरकार सीमा मुद्दे को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस मौके पर युवा समिति के उपाध्यक्ष अंकुश केसरकर, सचिन केलवेकर, महासचिव श्रीकांत कदम, पार्षद शिवाजी मंडोलकर, प्रवीण रेडेकर, सूरज कानबरकर, महेंद्र जाधव, महादेव हुंद्रे, सुभाष मारुचे आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को बेलगाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को बेलगाम आएंगे। बेलगाम में 2 दिनों तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। वह इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम जिला खेल मैदान में होगा। केंद्र सरकार ने स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिन घोषित किया है। उसके तहत बेलगाम में होने वाले कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 6000 युवा शामिल होंगे। इस अवसर पर सीपेड़ मैदान में पुस्तक मेल का आयोजन किया जाएगा। शहर में आने वाले गणमान्य लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हर साल हर राज्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह जिम्मेदारी केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय को दी गई है। इस मौके पर देश के युवाओं की प्रतिभा को सामने लाने का मौका मिलेगा। महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को आगे लाना है। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा प्राध्यापक आनंद मेनसे का व्याख्यान संपन्न। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा शुक्रवार को यह साप्ताहिक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य आनंद मेनसे ने कोबाड गांधी की पुस्तक फ्रैक्चर्ड फ्रीडम के बारे में जानकारी दी। इस किताब को लेकर आए दिन नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस किताब में दी गई जानकारी को पढ़ना जरूरी है। उन्होंने यह टिप्पणी की। इस समय एडवोकेट नागेश सातेरी, शिवलीला मिसाले सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कृष्णा शाहपुरकर ने अतिथियों का स्वागत किया। कोबाड गांधी द्वारा लिखित इस पुस्तक के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई, लेकिन तभी महाराष्ट्र सरकार ने इस अवार्ड को रद्द करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद पुरस्कार समिति के सदस्यों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे विवाद हो रहा है। हालांकि आनंद मेनसे ने यह मुद्दा उठाया कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया है। बैठक में साहित्य प्रेमी और संघ के सदस्य शामिल हुए। ई साइकिल बाइक शेयरिंग सिस्टम का उद्घाटन।
बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में ई साइकिल बाइक शेयरिंग सिस्टम लागू किया गया है। शनिवार को चन्नम्मा सर्कल में इस सिस्टम का शुभारंभ किया जाएगा। अनिल बेनके ने जिला अधिकारी नितेश पाटिल और स्मार्ट सिटी योजना के कार्यकारी निदेशक प्रवीण बागेवाड़ी की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। सार्वजनिक ई साइकिल बाइक शेयरिंग सिस्टम समय, पैसा और पर्यावरण बचाने और स्वास्थ्य को बनाने रखने के लिए शुरू किया गया है। शनिवार की सुबह चन्नम्मा सर्कल में आए अनिल बेनके ने इस प्रणाली का उद्घाटन किया। इससे नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ समय और धन की बचत करने में मदद मिलेगी। सुवर्ण सौध के पास भी यह सुविधा उपलब्ध है। सीआईडी की टीम आई, दस्तावेजों की जांच शुरू। यूनियन बैंक की सौंदलगा शाखा में 87 लोगों के नाम पर 11.50 किलो नकली सोना रखकर बैंक से 3 करोड़ 17 लाख रुपए की ठगी की गई है। निपानी ग्रामीण पुलिस ने इस मामले की जांच सीआईडी विभाग को सौंप दी है और यह टीम 2 दिनों से निपानी में डेरा डाले हुए है। इस टीम ने पोजलसा प्रशासन के सहयोग से आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया है। सीआईडी टीम के 4 अधिकारियों ने जाँच में जुटे हैं। हालांकि इस मामले में 87 संदिग्ध हैं और वर्तमान बैंक प्रबंधक नरेश हलगर्गी की शिकायत के अनुसार पुलिस प्रशासक द्वारा सभी मामलों की जांच करने के बाद 17 संदिग्ध मामले के मुख्य सूत्रधार है और यही सूचना सीआईडी विभाग को दी गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।